श्रद्धा वालकर मुंबई में रहने वाली एक आम सी लड़की जिसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था। साल 2019 में उसकी मुलाकात आफताब आमीन पुणे वाला से होती है। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी। दोनों की बातें जल्द ही दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन श्रद्धा के माँ-पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें आफ़ताब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो दूसरे धर्म से बिलॉन्ग करता था। आफ़ताब एक मुस्लिम लड़का था और श्रद्धा एक हिंदू लड़की थी। श्रद्धा के माँ-पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं मानी और वो आफ़ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे श्रद्धा को पता चलता है कि आफ़ताब बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल नेचर का है। वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है और कभी-कभी तो मारता भी है। उसने एक बार अपने एक दोस्त से बताया था कि उसे आफ़ताब से बहुत डर लगता है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन शायद फिर भी वो उसके साथ रहा करती थी, इस उम्मीद में कि शायद आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाए। श्रद्धा जहाँ खर्चा चलाती थी, घर का काम करती थी, वहीं आफ़ताब ना कोई घर में हेल्प करता था और ऊपर से मारता-पीटता अलग से। मई 2022 में आफ़ताब ने श्रद्धा को दिल्ली चलने के लिए मनाया। उसने कहा कि नए शहर में नई शुरुआत करते हैं। उसे वहाँ अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। श्रद्धा को भी ये बातें सही लगी और दोनों जल्द ही छतरपुर मेहरौली, दिल्ली के एक इलाके में किराए पे फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ भी सही नहीं हुआ, बल्कि चीज़ें और भी खराब हो गईं। आफ़ताब अभी भी कोई भी काम नहीं कर रहा था। ऊपर से श्रद्धा ने उसे एक दूसरी लड़की से चैट करते हुए पकड़ लिया। उसने श्रद्धा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, ये कहकर कि ये चैट पुराने हैं, उससे मिलने से पहले के हैं। पर श्रद्धा को पता था कि वो ये सब झूठ बोल रहा है और हालत अब और भी खराब हो गई थी। उन लोग में रोज़ ही छोटी-छोटी बातों पे अब और झगड़े होने लगे थे। 18 मई 2022 की रात दोनों में फिर से एक बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है। ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। श्रद्धा गुस्से में बोलती है कि अब वो आफ़ताब के साथ और नहीं रह पाएगी। आफ़ताब गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो दोनों हाथों से श्रद्धा का गला पकड़ लेता है और बहुत ही ताकत से दबाने लगता है। श्रद्धा बचने की बहुत कोशिश करती है, पर आफ़ताब उसका गला और भी तेज़ी से दबाता है। तब तक दबाता है जब तक श्रद्धा की सांसें रुक ना जाएँ और कुछ ही मिनटों में श्रद्धा की सांसें रुक जाती हैं। श्रद्धा की मौत हो जाती है। आफ़ताब को ना ही कोई डर था, ना ही पछतावा। वो श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज़ करने के लिए क्राइम रिलेटेड मूवीज़ देखता है। वो अगले दिन सुबह उठता है और एक बड़ी फ्रिज 300 लीटर की फ्रिज खरीद कर लाता है, वो भी श्रद्धा के ही पैसों से। वो श्रद्धा के अकाउंट से खुद के अकाउंट में 54,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है और वो एक बहुत ही शार्प और बड़ा चाकू खरीद कर लाता है। उससे वो श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े कर डालता है। श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े वो फ्रिज में रख देता है और उसके बाद वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करता है, वो भी अपने फ्लैट पर ही। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। वो उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को हर रात 2 बजे ले जाकर फेंकता रहता है, तब तक जब तक पूरे बॉडी पार्ट खत्म नहीं हो जाते और घर में बदबू ना आए, इसलिए वो हमेशा रूम फ्रेशनर मार कर रखता था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि उसने क्या किया है। उसने एक औरत को मार दिया था और उसे इसका बिल्कुल भी पछतावा तक नहीं था।
श्रद्धा के हत्या के कुछ महीनों तक वो श्रद्धा के फ़ोन से मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया करता था और उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर दिया करता था ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा ज़िंदा है। और कुछ टाइम बाद उसने ये करना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कुछ ही महीनों बाद उसने दूसरी लड़कियों को भी डेट करना स्टार्ट कर दिया था। उनमें से एक लड़की तो उसके फ्लैट पर भी आई थी, उसी फ्लैट पर जहाँ उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार दिया था। और यहाँ तक उस वक़्त फ्रिज के अंदर श्रद्धा का सर भी था, जैसे मानो उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो पकड़ा भी जा सकता है। श्रद्धा के पापा को अब शक होने लगता है क्योंकि बहुत दिनों से उनकी बात उनकी बेटी से नहीं हुई थी। वो नवंबर 2022 में पुलिस कंप्लेन करवाते हैं, श्रद्धा के मिसिंग की। पुलिस जब आफ़ताब से पूछताछ करने जाती है, तो आफ़ताब उन्हें झूठी कहानी सुना देता है कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है। बल्कि वो तो खुद श्रद्धा को बीते कुछ महीनों से कॉल करता है और श्रद्धा रिप्लाई ही नहीं करती है। पुलिस ने उसकी इस बात को मान लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब पुलिस ने उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की, तो उन्हें पता चला कि उसने तो कभी श्रद्धा को कॉल किया ही नहीं था। फिर पुलिस वालों ने उसको जाकर अरेस्ट किया और उससे और पूछताछ की, उसका फ़ोन चेक किया, उसकी सर्च हिस्ट्री चेक की, तब उन्हें पता चला कि उसकी सर्च हिस्ट्री में क्या-क्या सर्च हुआ था। बॉडी को कैसे डिस्पोज़ किया जाए, कैसे कट किया जाए, ये सब उसकी सर्च हिस्ट्री में था। पुलिस वालों को अब पूरा शक आफ़ताब पर ही था। फिर पुलिस वालों ने आफ़ताब से सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर आफ़ताब ने कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा को मारा था। कैसे उसने उसको काटा 35 टुकड़ों में और कैसे वो उन 35 टुकड़ों को एक-एक कर रोज़ रात में 2 बजे के आस-पास जंगलों में फेंक दिया करता था। पुलिस वालों ने जब जंगल में तलाशी ली, जहाँ-जहाँ आफ़ताब ने बताया था, उन्हें कुछ हड्डियाँ मिली और डीएनए टेस्ट के हेल्प से ये प्रूव हो गया कि वो श्रद्धा की ही बॉडी थी। आखिरकार आफ़ताब अरेस्ट हो गया, पर अभी तक उसे कोई भी सज़ा नहीं सुनाई गई है। श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर जी इस उम्मीद में थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, पर उनकी जल्द में ही हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। श्रद्धा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई रिश्ता डर बन जाए, तो वहाँ प्यार नहीं सिर्फ खतरा होता है। फिर चाहे बात लड़की की हो या लड़के की, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं, जहाँ लड़के भी सेफ नहीं हैं और ऐसे रिश्तों से जल्द दूरी बना लेने में ही समझदारी है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।